मध्य प्रदेश में भाजपा की नई टीम का ऐलान अब नए साल में होगा। करीब 5 साल से नई कार्य समिति नहीं बन पाई है। इसी साल जब फरवरी में वी.डी. शर्मा को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष की कमान सौंपी गई, तो माना जा रहा था कि वो नई टीम का गठन जल्द से जल्द करेंगे। हालांकि वी.डी. शर्मा ने 5 महामंत्रियों की नियुक्ति जरूर कर दी। रणवीर सिंह रावत, हरिशंकर खटीक, शरदेंदु तिवारी, भगवान दास सबनानी और कविता पाटीदार को उन्होंने महामंत्री बनाया। आस थी कि उसके बाद वी.डी. शर्मा की पूरी टीम देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसका बड़ा कारण प्रदेश में अचानक से हुए सत्ता परिवर्तन और 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव थे। लेकिन अब उपचुनाव हो चुके हैं और विधायकों ने शपथ भी ले ली है। ऐसे में वी.डी. शर्मा की प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव और सिंधिया से चर्चा के बाद नए साल में नई टीम के सामने आने की उम्मीद है। वी.डी. शर्मा की इस नई टीम में सिंधिया समर्थकों के अलावा मंत्रिमंडल में जगह न मिलने वालों को स्थान दिया जा सकता है। कोविड के दौर से सभी लोग गुजर रहे हैं, बिजनेस भी गुजर रहा है, मीडिया भी गुजर रही है और हम भी गुजर रहे हैं। तो ऐसे में कई चीजों की एक जो टाइम का फासला होता है, उसमें प्रायोरिटीज में किसान के कार्यक्रम हमारे लिए प्रायोरिटी है। कार्यकारिणी 10 दिन के बाद भी हो सकता है। तो इसीलिए अब जैसे राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी बने, कार्यकारिणी की घोषणा नहीं हुआ, राष्ट्रीय का तो राष्ट्रीय स्थिति में सिंधिया का कौन सा फैक्टर है जो कार्यकारिणी की घोषणा न होने के पीछे? भारतीय जनता पार्टी को कोई समिति घोषणा करने के लिए कोई व्यक्ति चुनौती है, दिक्कत है और पेट दर्द हो रहा है और इसके कारण से देरी हो रही है, ऐसा कुछ पूरे देश में नहीं है और जनता भी इसको नहीं मानती। दूसरी तरफ उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस निकाय चुनाव में वापसी की राह देख रही है। ऐसे में पार्टी में बूथ स्तर से लेकर अध्यक्ष पद तक कई बड़े बदलाव आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। इन बदलावों के लिए कांग्रेस में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। वहीं बीजेपी के संगठनात्मक बदलाव पर भी कांग्रेस की नजर है, ताकि सभी पहलुओं पर नजर रखकर आगामी चुनावों के लिए रणनीति तैयार कर सके। ऐसे में बीजेपी के कार्यकारिणी गठन को लेकर क्या कहना है कांग्रेस का, ये भी सुनिए। बहुत दिन हो गए अपनी टीम नहीं बना पा रहे हैं बीजेपी अध्यक्ष, तो अब उनके लिए निर्णय लेना इतना आसान नहीं है। बहुत जिस तरह से उन्होंने सत्ता हासिल की है, तो वो दबाव वो झेल रहे हैं धीरे धीरे। उपचुनाव और कोरोना काल के कारण राजनीतिक दलों की गतिविधियां, नियुक्तियां और विस्तार प्रभावित हुए हैं, लेकिन अब तेजी के साथ इस पर काम किया जा रहा है। आगामी दिनों में मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव होने हैं और उसके बाद 2023 के विधानसभा चुनाव। इसी हिसाब से अब राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। टीम वी.डी. शर्मा कब होगा, कब ऐलान होगा? क्या नए साल के पहले हफ्ते में टीम वी.डी. शर्मा का ऐलान हो जाएगा? कई दिनों से बीजेपी के जो सेकेंड राउंड के लीडर्स हैं, जो वो काफी समय से इंतजार कर रहे हैं कि टीम वी.डी. शर्मा का ऐलान हो और उनको जो है उस कार्यकारिणी में जगह मिले। वी.डी. शर्मा को अध्यक्ष बने भी काफी समय हो गया, लेकिन वो अपनी टीम नहीं बना पाए। उसके पीछे काफी कारण रहे। पहले तो सत्ता का परिवर्तन, उसके बाद जिस तरह से सिंधिया और उनके साथ विधायक आए, फिर उपचुनाव हुआ और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही जो है ये, अभी पिछले ही हफ्ते जो है वी.डी. शर्मा जी वो दिल्ली दौरे पे थे और वो उन्होंने नाम की चर्चा भी की है और अब कयास लगाए जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार जो होना है जल्दी होगा, उसमें जिन लोगों को जगह नहीं मिलेगी, सिंधिया समर्थक भी जो हैं और उनके जो मंत्री जो चुनाव हार गए हैं, उनको भी कार्यकारिणी में शायद स्पेस मिले। तो ये सब पूरा मंथन चल रहा है, कब होगा ऐलान। और वहां अगर हम कांग्रेस की बात करें तो उपचुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस में भी जो है संगठन में फेर बदल की जो डिमांड है वो बार बार उठने लगी है। कमलनाथ जी
अध्यक्ष बने रहेंगे, शायद नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ेंगे, तो और उसके बाद जो है संगठन में भी फेरबदल की बातें हो रही, क्योंकि अब आगे जो है भले ही 3 महीने टल गए हैं नगरीय निकाय चुनाव, लेकिन वो जो है जैसा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों मान रही है, वो एक तरह का सेमीफाइनल रहेगा अगला जो विधानसभा चुनाव 3 साल बाद होने हैं। तो हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव जी, मेरे साथ फोन लाइन पे हैं गिरीश शर्मा और के मिश्रा जी। आप सबका शार्प एट 7 में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गिरीश शर्मा जी आपके पास आऊंगी। आप कांग्रेस से बीजेपी आए सिंधिया जी के साथ में, अब टीम वीडी शर्मा का ऐलान होना है, जल्द होगा, क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? सेकंड जो अगर हम बात करें सेकंड राउंड ऑफ लीडर्स जो होते सेकंड, वो तो बीजेपी के उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनको जगह मिलेगी कार्यकारिणी में और वो कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन जो सिंधिया के साथ जो समर्थक आप जैसे लोग जो आए हैं, क्या आप लोगों की किस तरह की उम्मीदें हैं? बिल्कुल, माननीय अध्यक्ष जी का ये अधिकार सुरक्षित है और चूंकि चुनावी प्रक्रिया में सारी चीजें थोड़ा विलंब जरूर हुआ है, उपचुनाव की आपाधापी में और उपचुनाव का प्रेशर भी रहा, इसके बाद भी कहीं ना कहीं अब जल्दी ही माननीय अध्यक्ष जी ने लगभग तैयारी तो ऐसा लग रहा है कि कर ली है और जल्दी ही आपको एक बड़ी सशक्त टीम भाजपा की देखने को मिलेगी, प्रदेश भाजपा की। और निश्चित तौर पर लगता है कि सभी के सामंजस्य के साथ, क्योंकि संगठनात्मक ढांचा जो है भाजपा का बहुत मजबूत ढांचा होता है और संगठन बेस्ड पार्टी, कैडर बेस्ड पार्टी है और कांग्रेस में लीडर बेस्ड पार्टी है। वहाँ गुटों में बटी हुई कांग्रेस और लचर संगठन के चलते उनको उपचुनाव में भी हार का सामना करना पड़ा है। तो लगता है कि जल्दी ही माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की टीम यहाँ पर होगी। आपने बात करी गिरीश जी, आपने कहा सामंजस्य जो है बना के टीम डिक्लेयर होगी, नई टीम डिक्लेयर होगी। क्या लग रहा है सिंधिया समर्थकों को अच्छी खासी जगह मिल पाएगी, तवज्जो मिलेगा? मुझे ऐसा लगता है कि अब सारे संगठनात्मक ढांचे में सब घुल मिलकर एक टीम है और सबकी टीम है भारतीय जनता पार्टी और कहीं ना कहीं अब इसको अलग किसी संगठनात्मक ढांचे में नहीं देखा जा सकता। माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने भी आज ये बात कही है कि अब कोई यहाँ कोई गुट नहीं है, यहाँ कोई दल नहीं है, यहाँ दिल की राजनीति है और जहाँ दिल की राजनीति होती है वहाँ संगठन ही सर्वोपरि होता है। आप कह रहे हैं दिल की राजनीति है, आपको रोक रही हूँ बीच में। अगर दिल की राजनीति है तो देखिए तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत, उनका भी तो शपथ, उनका भी जो कैबिनेट एक्सपेंशन की बात है वो कितना डिले हो गया। आज 1.5 महीने हो गए उपचुनाव के रिजल्ट के बाद, वो अभी तक इंतजार कर रहे हैं। हालांकि आज मुख्यमंत्री ने भेंट भी की है गवर्नर से, तो उसके बाद कयास लगा रहे हैं तो शायद जल्द हो जाए, जनवरी के फर्स्ट वीक में हो जाए, लेकिन उसमें भी तो लेट हुआ। तो दिल की राजनीति बिल्कुल, कल क्योंकि शपथ का कार्यक्रम होना था और कोविड के चलते विधानसभा आहूत किया जाना कहीं ना कहीं संभव नहीं हो पा रहा था। जिस प्रकार से कोविड के महामारी के काल में शपथ ग्रहण भी विलंब से हुआ, कल ही तो सबकी शपथ हुई है। अब निश्चित तौर पर आपको आने वाले समय में सारे निर्णय देखने को मिलेंगे। आज अभी 2-3 दिन जो भाजपा का प्रशिक्षण वर्ग चलता रहा, मंडल स्तर पर चला, जिला स्तर पर चला, प्रदेश स्तर पर होना है और चूंकि ये निरंतर सतत प्रक्रिया चलती रहती है, भारतीय जनता पार्टी में जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी सुनिश्चित है, हर कार्यकर्ता के पास काम सुनिश्चित है और उसका वर्गीकरण करके जो जितने भी सक्षम, वैसे तो सभी सक्षम लोग हैं और सभी सक्षम लोगों को अपनी अपनी जिम्मेदारी दी जाएंगी। बहुत जल्दी ये निर्णय होने वाला है। जी चलिए, के मिश्रा जी आपके पास आऊंगी। गिरीश जी कह रहे हैं बीजेपी में अब कोई गुट नहीं है, सब एक दूसरे से मिल गए, घुल मिल गए हैं, दिल की राजनीति हो रही। लग रहा है आपको कैबिनेट एक्सपेंशन नहीं हो पा रहा? सिंधिया जी के जो सिपहसालार हैं, जो सबसे करीबी हैं, तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत, उनका अभी शपथ बाकी है, सुन रहे हैं कुछ ही दिन में होने वाला है। टीम वीडी शर्मा भी है जो है, उनका भी कार्यकारिणी जो है वो डिले होते जा रहा है, उसमें भी जो है पेच फंसा हुआ है, सिंधिया जी के लोगों को एडजस्ट करना है। देखिए गिरीश जी मेरे बड़ी अजीज मित्र हैं और उनकी एक बात से मैं सहमत हूं कि वो विशेषाधिकार भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस का कोई सीधा सरोकार नहीं है। जहां तक दिल की राजनीति का प्रश्न है, दिल की राजनीति में तो जब सिंधिया जी कांग्रेस पार्टी में थे तब भी सारे लोग एक हाथ ऊंचा करके, अपनी मुट्ठियां बंद करके, एकता दिखाकर कहते थे कि ये दिल की राजनीति है। मगर
राजनीति दिल की कहीं भी नहीं है, वो दल दल की राजनीति हो चुकी है। और वही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी में भी उनके तमाम विशेषाधिकार उनके पास सुरक्षित होने के बावजूद भी ये सारे निर्णय अभी लंबित हैं। मेरे मित्र गिरीश जी ने कहा कि कोरोना या कोविड-19 की वजह से सारे निर्णय विलंब हुए हैं, तो बाकी के तो सारे कार्यक्रम चल रहे हैं कोविड-19 को लेकर। सिर्फ मंत्रिमंडल में या उनकी पार्टी के पुनर्गठन को लेकर ही कोविड-19 का बहाना क्यों बना रहा है उनका शीर्ष नेतृत्व। हालांकि मैं फिर कह रहा हूं कि उनका निजी मसला है, उनका विशेषाधिकार है, हमें कोई भी टिप्पणी करने का उसमें नैतिक और संवैधानिक अधिकार नहीं है। जी चलिए, सुनील श्रीवास्तव जी आपसे पूछूंगी, आपको क्या लग रहा है? देखिए अभी जिस तरह से लग रहा था कि कैबिनेट जो है वो कैबिनेट एक्सपेंशन जल्दी हो जाएगा, 1-2 दिन में हो जाएगा, नहीं तो जनवरी के फर्स्ट वीक में हो जाएगा। तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत का जो है शपथ लेना सुनिश्चित है और उसके बाद जो है टीम वीडी शर्मा भी डिक्लेयर हो जाएगी। आप क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इस चीज को? जो मुश्किलें थी इनके राह में शिवराज सिंह चौहान जी के और वीडी शर्मा जी के, आपको लगता है थोड़ी सी आसान हुई है अब? देखिए, टीम चुनना या फिर मंत्रिमंडल चुनना, वो भी ऐसे वक्त में क्योंकि बीजेपी में दावेदार बहुत थे और फिर सिंधिया जी के साथ कई नेता वहां पहुंच गए, चुनाव भी जीत गए हैं, तो मंत्रिमंडल में जितनी मुश्किल हो रही है इससे कहीं ज्यादा वीडी शर्मा को अपनी टीम चुनने में हो रही, क्योंकि जो जिन लोगों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलेगी या निगम मंडल में जगह नहीं मिलेगी, उनको टीम बीडी में उनको वहां पर एडजस्ट करना है। और यही वजह है कि बीजेपी के कई बड़े नेता हैं जिनको टीम बीडी में एडजस्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा सिंधिया जी के कई समर्थक हैं, क्योंकि कांग्रेस में जो प्रवक्ता पद पर थे वो बीजेपी में भी गए हैं सिंधिया जी के साथ, तो स्वाभाविक है वो मीडिया के लिए ही काम करेंगे, प्रवक्ता पद उनको दिया जाएगा। बहुत सारे ऐसे पेंच थे मुक्ता जी जिनको लेकर वीडी शर्मा, शिवराज सिंह चौहान जी, संगठन मंत्री से लेकर प्रदेश प्रभारी, सभी लोगों में चिंतन मंथन हुआ है कि किन किन लोगों को कहां कहां एडजस्ट करना है। सिंधिया जी की भी सलाह मशवरा लिया गया और यही वजह है कि इन चीजों को लेकर देरी हो रही। शिवराज जी जिस प्रकार से मुख्यमंत्री बने, अकेले शपथ ली, कुछ दिनों बाद उन्होंने 5 मंत्रियों को शपथ दिलाई और उसके बाद फिर बाकी मंत्रियों को शपथ दिलाई। कुल मिलाकर यही कुछ स्थिति वीडी शर्मा जी के साथ रही। वीडी शर्मा जी अकेले पहले प्रदेश अध्यक्ष बने, उसके बाद 5 महामंत्री उन्होंने यहां पर नियुक्त किए हैं। पांचों अगर महामंत्रियों को भी हम देखें तो क्षेत्रवार के हिसाब से नियुक्तियां की गई हैं कि बुंदेलखंड से एक आते हैं, एक मालवा से आते हैं, एक बिंद से आते हैं। इस प्रकार की वो क्षेत्रीय संतुलन और जातीय संतुलन बिठाते हुए 5 महामंत्रियों की नियुक्ति की गई। अब वीडी शर्मा जी की टीम का इंतजार है, तो कहीं ना कहीं कई जगहों पर पेंच फंसे थे। वीडी शर्मा चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को टीम में मौका दिया जाए, लेकिन संगठन में क्योंकि एक सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि मुख्यमंत्री जिनको मंत्रिमंडल में शपथ नहीं दिला सकते हैं, उन वरिष्ठ नेताओं को भी वीडी शर्मा की टीम में एडजस्ट करना है और यहां पर कई लोगों को लेकर पेंच फंसा हुआ था। और यही बात है कि इस पेंच को सुलझाने के लिए वीडी शर्मा भी कई बार दिल्ली गए हैं, शिवराज जी भी दिल्ली गए हैं, सिंधिया जी से लेकर नरेंद्र सिंह तोमर, जेपी नड्डा और प्रदेश प्रभारी, सभी लोगों से इस मसले पर चर्चा हो चुकी है। और अब यह माना जा रहा है कि ये लगभग मामला सुलझ गया है और संभवतः नए साल के पहले सप्ताह या दूसरे सप्ताह में टीम बीडी का ऐलान भी हो जाएगा। सुनील जी, गिरीश शर्मा जी और के मिश्रा जी, आप सब बने रहिएगा, हम जल्दी लौटते हैं क्योंकि शार्प एट 7 में वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का। हम जल्दी हाजिर होते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बाबा इलायची को जैसे चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। Baba Ilaichi, what's your pleasure? ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि किस तरह जो है टीम वीडी शर्मा की घोषणा जल्दी होनी है, जनवरी के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में हो जाएगी। गिरीश जी, आपके पास आऊंगी। ऐसे ही बीजेपी में इतने सारे नेता हैं, युवा की अगर हम बात करें और वरिष्ठ नेताओं की बात करें, उसमें जो है सिंधिया के इतने सारे समर्थक पहुंच गए, चाहे हम जो उनको मंत्री बना के एडजस्ट कर लिया गया, उपचुनाव में वो जीत गए, जो हार गए अब उनको एडजस्ट करना है, नगर निगम में भी उनको एडजस्ट करना है, कार्यकारिणी में भी एडजस्ट करना है, आप जैसे जो लोग हैं जो सेकंड लाइन के लीडर्स हैं उनको भी एडजस्ट करना है। तो आप लोगों ने तो वीडी शर्मा जी के अगर हम कहें तो सरदर्द ज्यादा ही बढ़ा दिए।
नहीं, आप इसको ऐसे लेती, बीजेपी एक बहुत बड़ा समुंदर है। कहीं ना कहीं जब राष्ट्रीय पार्टी इतनी बड़ी हो जाती है तो निश्चित तौर पर बहुत सारे लोगों को अलग अलग जगह एडजस्ट करने के लिए, मध्य प्रदेश में सरकार है, नगरीय निकाय चुनाव है, संगठन की नियुक्तियां होनी है, जिला कार्यकारिणी बननी है, तो निश्चित तौर पर हर कार्यकर्ता के लिए उसके हिसाब से काम भारतीय जनता पार्टी में उपलब्ध है और कहीं ना कहीं संगठनात्मक ढांचा इतना मजबूत है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की कोई परेशानी आने वाली है और लगभग ऐसा लगता है कि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और कुल मिलाकर हर कार्यकर्ता को अपनी जिम्मेदारी, अपनी क्षमताओं के अनुसार उसको कार्य दिया जाएगा। तो ये बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी का ये एक कल्चर रहा है और इस कल्चर में कहीं ना कहीं सब के सब रच बस गए हैं। ये दूध और पानी का ऐसा मिश्रण हो चुका है जिसमें कहीं कुछ अलग नहीं दिखता है। कुल मिलाकर हम लोग भी आए हैं, निश्चित तौर पर दूसरी विचारधारा से आए हैं, कांग्रेस की विचारधारा से हम लोग आए हैं, तो इस प्रशिक्षण वर्ग में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की रीति, नीति, विचार, इन सभी का संगम हो चुका है और सभी को इन प्रशिक्षण वर्ग में भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से परिचित भी कराया गया है। तो अब कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं है। निश्चित तौर पर हम दूसरे दल से आते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि किसी दूसरे दल से आने वाले लोग अपने आप को अपेक्षित महसूस करते हैं। मैं तो अपना स्वयं का बताता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में माननीय सिंधिया जी के साथ हम सब लोग आए हैं, तो निश्चित तौर पर हमें ऐसा लगता है कि हम अपने ही किसी एक परिवार में आए हैं और इस परिवार में सभी लोग समायोजित होंगे। इसकी प्रक्रिया प्रारंभ भी हो चुकी है और निश्चित तौर पर सभी का समायोजन अपने कार्य और कार्यक्षमता के आधार पर। गिरीश जी, ये बताइए, देखिए उपचुनाव के समय हमने देखा था कई जो आपके यहाँ पे जो मंत्री हारे, उन्होंने खुले मुखर होके कहा है कि वो भीतर घात के कारण हारे हैं। अब जब मंत्रिमंडल विस्तार होना है, अब जब बीडी शर्मा की टीम घोषित होगी, फिर उसके बाद नगरीय निकाय चुनाव है, इनमें जो रह जाएंगे फिर से असंतोष पनपेगा, फिर से भीतर घात की बात रहेगी। देखिए, इतनी बड़ा उपचुनाव हुआ, इतनी जगह पर उपचुनाव हुआ, मुझे लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में कहीं भी असंतोष दिखाई दिया। असंतोष स्पष्ट रूप से कहीं झलक रहा है तो आप माननीय कमलनाथ जी की टीम में झलकना शुरू हो गया है। लखन यादव जी अलग बयान दे रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी की टीम एक अलग तैयार हो रही है और कहीं ना कहीं आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति तो कांग्रेस में शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी में तो ऐसा कहीं परिलक्षित नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी तो एक गुलदस्ते के रूप में सभी तरह के फूल, हर रंग के फूल मिलकर कहीं ना कहीं एक बड़े गुलदस्ते के रूप में शोभायमान हो रहे हैं और जो सिर्फ डबल हो रही है, माननीय के मिश्रा जी जैसा कह रहे थे, मुझे भी नहीं कहना चाहिए किसी दूसरी पार्टी के बारे में ऐसी बातें, लेकिन कहीं ना कहीं आपके ही चैनल के माध्यम से, आप लोगों की ही रिपोर्टिंग के माध्यम से पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि कांग्रेस में किस प्रकार का असंतोष है और किस प्रकार की गुटबाजी, जिसके कारण कांग्रेस अपने सबसे निम्न स्तर पर आज तक पहुंची है, कहीं ना कहीं अब वो परिलक्षित कांग्रेस में हो रही है, ना कि भाजपा। पूछ लेती हूँ के मिश्रा जी, क्या कहेंगे आप, जिस तरह से गिरीश शर्मा जी का आरोप है कि बीजेपी जो है, इन लोगों, सिंधिया जी और उनके समर्थक के जाने के बाद सब एक गुलदस्ते में जो है वो एक गुलदस्ते के रूप में आ रहे हैं, बन गए हैं और कांग्रेस में जो है गुटबाजी। देखिए, अभी तो हम लोगों ने सुना भी था, आरिफ मसूद ने हंगामा किया था, आप लोगों, जब वो विधायक दल की बैठक थी उसमें उन्होंने असंतोष जाहिर किया था। उन्होंने कहा था जिस तरह से उज्जैन का मामला उठाना चाहिए कांग्रेस में नहीं उठाया जा रहा है। फिर हम लोगों ने देखा जिस तरह से विधानसभा में ट्रैक्टर ट्रॉली से जो अरुण यादव जी ने प्लानिंग की थी वो उसको जो है मौन व्रत में कन्वर्ट कर दिया गया, और जिस तरह से लखन यादव जी ने भी अभी कुछ दिन पहले ब्लेम किया कि केवल सर्वे के आधार पर टिकट्स देना, और जिस तरह से कमलनाथ जी की कार्य प्रणाली, कार्यशैली, उसको लेकर भी क्वेश्चंस उठ रहे हैं। देखिएगा, मेरे मित्र गिरीश शर्मा जी का राजनैतिक जन्म भी कांग्रेस के गर्भ से हुआ है। वे कांग्रेस को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वे भी राजधानी भोपाल के एक सक्रिय कांग्रेस पार्टी के नेता रहे, सीनियर पार्षद रहे कांग्रेस पार्टी के बैनर तले। निश्चित तौर पर मैं इस बात को मानता हूं कि कांग्रेस में, ये नहीं कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी नहीं है, झूठ बोलना मेरी आदत में शुमार नहीं है, मगर कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी एक केडर बेस्ड पार्टी है, कांग्रेस पार्टी एक मॉस बेस्ड पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी का कल ही हमने 136वां जन्मदिन मनाया है स्थापना दिवस के रूप में। हमारे यहाँ इतने लंबे समय तक इस पार्टी को
सर्वाइव करने का एकमात्र कारण रहा कि हमारे यहाँ विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हमारे वहाँ अधिनायकवाद नहीं है, हमारे वहाँ तानाशाही नहीं है, हमारे वहाँ एकात्मवाद के नाम पर मूर्ख बनाने की मशीन नहीं चलती है। और जहां तक मध्य प्रदेश का आप कल धरने का जिक्र कर रही हैं, पहले कांग्रेस पार्टी ने डिक्लेयर किया था कि 28 तारीख को किसान विधानसभा का घेराव करेंगे। कथित तौर पर लोकतंत्र में आस्था रखने वाली भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, जिसने किसानों के बिल पर चर्चा न हो इसलिए कोरोना का बहाना बनाकर इस देश की पार्लियामेंट नहीं चलने दी, और जब कोरोना पीक पर था तब किसान विरोधी बिल पारित करना था तो सदन में बिना मतदान कराए उस बिल को अडानी अंबानी के हित में पारित कर दिया गया। अब इसलिए पार्लियामेंट कैंसिल कर दिया शीतकालीन सत्र कि वहां अब कोरोना बढ़ रहा है। यही स्थिति कमोबेश मध्य प्रदेश में है कि मध्य प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर का स्थानीय स्तर पर उद्घाटन करके राजधानी में 5000 लोग एकत्रित करना हो तो कोरोना नहीं है, प्रशिक्षण वर्ग सीहोर में आयोजित करना हो तो कोरोना नहीं है, मुख्यमंत्री जी की आम सभाएं आयोजित करना हो तो कोरोना नहीं है, विधानसभा के सत्र में जहां विपक्ष को आवाज उठाने का संवैधानिक अधिकार है वहां यदि चर्चा करना हो तो वहां एक दिन में 34 विधानसभा के कर्मचारी इकट्ठे करके हुआ खड़ा कर दिया जाता है कि वो कोरोना पॉजिटिव है, जबकि वो विधानसभा के कर्मचारी न होकर विधायक विश्राम गृह के कर्मचारी हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन मिश्रा जी मैं यहाँ पे ये पूछना चाहूंगी आपसे। देखिए, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो आप लोगों का अरुण यादव जी ने पूरी स्ट्रैटेजी बनाई थी, प्लान बनाया था कि ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठ के सब जाएंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे। तो उनके उस घेराव को, अब कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस की कार्य प्रणाली, तो उसको मौन धरने में कन्वर्ट कर दिया गया। सर्वदलीय बैठक होती है विधानसभा में, कमलनाथ जी उसमें ऑब्जेक्शन ले सकते थे। गुप्ता जी, मैं अपनी बात आगे बढ़ा रहा था, इस बीच आपने ब्रेक कर दिया। मैं वहीं पर आ रहा हूं कि जब पार्टी ने नेतृत्व ने तय किया कि 28 तारीख को किसानों का विधानसभा घेराव के माध्यम से प्रदर्शन होगा, लोकतंत्र की दुहाई देने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोरोना के नाम पर सदन में जहां हमारी अपनी बात कहनी थी वहां नैतिक अधिकार हमारा छीन लिया सत्र स्थगित करके। जब विधानसभा चालू होने के पहले ही 4 व्हीलर पर प्रतिबंध लगा दिया कि विधानसभा इलाके में नहीं जाएंगे, न कार जाएगी, न बस जाएगी, न ट्रैक्टर जाएगी, न ट्राली जाएगी, न डंपर जाएगी। यानी कलेक्टर पर कहीं एक्शन ना हो जाएगी, उसने डंपर भी क्यों लिख दिया। तो जब हमें इस तरह से सत्रावसान कर दिया गया, वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, तो एक ऐसी सरकार जो लोकतंत्र में तानाशाही पर आमादा हो चुकी है, तो उसका जवाब देने के लिए सिर्फ मौन ही हमारे साधना के रूप में बचा था। तो हमारे मुख्यमंत्री जी मौन पर इसलिए बैठे कि जब आवाज को दबाया जा रहा है तो उसका सीधा माकूल जवाब सिर्फ और सिर्फ मौन है। सरकार के बाजू में दम होता तो सरकार हमारे प्रदर्शन को। सुनील जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने दोनों नेताओं को सुना, गिरीश जी को भी, मिश्रा जी को भी। हम बात कर रहे हैं किस तरह से जो है, देखिए नगरीय निकाय चुनाव सामने है, बहुत बड़ी चुनौती है, उसको सेमीफाइनल दोनों पार्टी ने करार दिया है, चाहे बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो। तो किस तरह की तैयारी है? कैबिनेट एक्सपेंशन होना है, उसके बाद टीम वीडी शर्मा डिक्लेयर होना, क्या लगता है बीजेपी ने समेट लिया जितने भी असंतोष हैं, जितने भी जो उनको संभालना है, जितने गुटों को उनको अपीज करना, क्या लग रहा है आपको? सब जो है, इधर एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने कैबिनेट के लिए और इधर वीडी शर्मा ने कार्यकारिणी के लिए, आपको लगता है उस सब उन्होंने समेट लिया है सारे असंतोष को? देखिए, असंतोष मुक्ता जी जिस प्रकार का है, या जिस प्रकार से बीजेपी में क्योंकि नेता खुलकर नहीं बोलते हैं, अकेले में बात करें जब बात सामने आती है, लेकिन बीजेपी में जिस प्रकार का असंतोष है, चाहे हम मंत्रिमंडल को लेकर कहें, बिंद के नेता अलग ताल ठोक रहे हैं, लगातार बीडी शर्मा या फिर पार्टी आलाकमान से मिल रहे हैं कि बिंद को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, कई सीनियर लीडर हैं उसमें। यहाँ पर मुख्यमंत्री जी की भी कोशिश यही है कि उनके खास लोग, जैसे रामपाल सिंह की बात करें, और भी ऐसे नाम हैं जिनको मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि मंत्रिमंडल में उनको जगह मिलनी चाहिए। इसके अलावा कई और दावेदार हैं जो 4 या 5 बार के विधायक हैं, वो भी चाहते हैं कि क्योंकि लगातार वो जीतते आ रहे हैं तो उनको भी मौका मिलना चाहिए।
कमोबेश यही स्थिति बीडी शर्मा जी की टीम को लेकर है। जो लोग लंबे समय से संगठन में काम कर रहे हैं, बीडी शर्मा आप चाहते हैं कि उनको आराम दिया जाए और नए लोगों को मौका दिया जाए, जिससे युवाओं को मौका दिया जाए, चाहे नगरीय निकाय की बात करें, चाहे बीडी शर्मा की टीम की बात करें। लेकिन उसके इतर अगर हम बात करें तो जिनको मंत्री पद नहीं दिया जाएगा, ऐसे लोगों को का समावेश भी बीडी शर्मा की टीम में होगा। और यही सबसे बड़ी जो चुनौती है वो बीडी शर्मा के सामने भी है, बीजेपी के सामने, और यही वजह है कि लगातार इन चीजों को टाला गया। क्योंकि उपचुनाव के पहले अगर ये हो जाता तो असंतोष का असर उपचुनाव में पड़ सकता था। अब क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव 3 महीने बाद हैं, मार्च के लगभग होंगे, तो अब ये उम्मीद है कि क्योंकि 2 लोगों को ही मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी, गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट, बाकी के स्थान रिक्त छोड़े जाएंगे और उनका जो एक्सपेंशन है वो संभवतः नगरीय निकाय चुनाव के बाद होगा। और यही स्थिति टीम बीडी शर्मा की है। बीडी शर्मा जी भी चाहते हैं, अभी तक बीजेपी में 2 या 3 महामंत्री हुआ करते थे मुक्ता जी, पहली बार 5 महामंत्री हुए हैं। प्रवक्ताओं की संख्या भी कांग्रेस की तर्ज पर बढ़ सकती है बीजेपी में। उपाध्यक्ष और महामंत्री हैं, महामंत्री के अलावा प्रदेश मंत्री जो होते थे 3 बनाए जाते थे। तो इस बार उम्मीद है कि शायद 3 से ज्यादा मंत्री बना दिए जाएं, तो टीम का जो संख्या है उस संख्या में भी इजाफा हो सकता है, क्योंकि असंतोष ज्यादा है, सबको सजो कर रखना है, संवार के रखना है। तो ये बड़ी चुनौती रहेगी मुख्यमंत्री जी के सामने भी और बीडी शर्मा के सामने जी भी। बिल्कुल। शार्प एट 7 में वक्त हो चला है इस डिस्कशन को यहीं पे समाप्त करने का। तो गिरीश शर्मा जी आपका, के मिश्रा जी आपका, सुनील श्रीवास्तव जी आपका, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस डिस्कशन में हिस्सा लिया। तो हम बात कर रहे थे कि किस तरह से जो है नए साल में हम देखेंगे शिवराज सिंह चौहान जी को कैबिनेट का विस्तार करते हुए। कितने मंत्री को वो लेते हैं वो उनके ऊपर है, और उसके अलावा हम देखेंगे टीम वीडी शर्मा जो है उनकी जो कार्यकारिणी है वो भी जो है डिक्लेयर हो जाएगी जनवरी के 1st वीक में या 2nd वीक में, क्योंकि अब जो है आगे चल के जो है नगरीय निकाय चुनाव के लिए जो है तैयारी करनी है। तो शार्प एट 7 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर?